दिन हमें कविताएं सुनाने का शौक छिड़ रहा, किराए से 5 श्रोता उठा लाए और अपना भाग्य आजमाया। कविता शुरू की, 2 तो बोर होकर घर की ओर दौड़ गए और जाते जाते किराए के पैसे भी वापस छोड़ गए। अरे जियो, जाते जाते किराए के पैसे भी वापस छोड़ गए और शेष 3 को हम कविताएं सुनाने में खो रहे थे। नजर उठाकर देखा तो 2 श्रोता बोर होकर सो रहे थे। क्या बात, समझदार थे। अब बचा जो एक था, बहुत ही नेक था, इसलिए कि मेरी कविताएं सुन रहा था। हम कविता पर कविता सुनाए जा रहे थे क्योंकि अवसर सुनहरा था। पता चला बाद वो बहरा था, वो श्रोता था, वो बहरा था, वो बहरा था। वो जो श्रोता था, बिल्कुल मैं 18 गुलाब जामुन खाया, मेरा पेट फूल गया, अपने पसंद चाहे। वो जो श्रोता था बिल्कुल ही बहरा था, तो इसी किस्मत के मारे मनमोजी बिचारे साहित्य मंजूषा के कार्यक्रम में अपनी कविता सुनाने के लिए जयपुर पधारे। तो मैं सुनाता हूँ कविता। देखना ये है यहाँ कितने बहरे हैं। सुन रहा है कवि तो क्या हो गया, बहरे तो कवि तो कविता सुनाने में छुपता नहीं, वो जीवन भर कविता सुनाता है। सुनिए ना, मरने के बाद भी कविता सुनाता है और मर जाने के बाद भी कविता सुनाता है और अगले जन्म में भी कवि बनना चाहता है, कविता सुनाता है। देखिए बताता हूँ। अंत सांस था गिन रहा श्री लंपट कविराज, कवि जी थे लंपट। अंत सांस था गिन रहा श्री लंपट कविराज, लेने उसको आ गया महाराज यमराज। महाराज यमराज गरज कर बोला उसको, चल भैंसा पर बैठ में लेने आया तुझको। गरज कर बोला उसको, चल भैंसा पर बैठ में लेने आया तुझको। और मनमोजी कविराय की देता तुझको भिक्षा, बोलो बेटे क्या है तेरी अंतिम इच्छा। तो हाथ जोड़ कवि ने कहा, हे मिस्टर यमराज, मरने से पहले प्रभु कविता सुन लो आज। हे मिस्टर यमराज, मरने से पहले प्रभु कविता सुन लो आज। कविता सुन लो आज, उठा पोथा ले आया, अब कविताओं की झड़ी लगा दी, गीत सुनाया। तो कह मनमोजी भाग्य तभी उस कवि का जागा, वो बोर यमराज वहां से फौरन भागा। कह मनमोजी भाग्य तभी उस कवि का जागा, हुआ बोर यमराज वहां से फौरन भागा। और लौटे जब यमराज जी स्वर्ग लोक बैरंग, खाली हाथ चले गए। सही बात। लौटे जब यमराज जी स्वर्ग लोक बैरंग, क्या देवी क्या देवता वहां सभी रह गए दंग। सभी रह गए दंग, मामला दबा न पाया। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बतलाया, नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी को तुरंत बताया। तो कह मनमोजी प्रभु क्रुद्ध एंड बैंड हो गए। प्रभु अरे ब्रह्मा जी, कह मनमोजी प्रभु क्रुद्ध एंड बैंड हो गए और महाराज यमराज तभी सस्पेंड हो गए। प्रभु क्रुद्ध एंड बैंड हो गए, महाराज यमराज तभी सस्पेंड हो गए। तो रौब गया यमराज का, फील हुई इंसल्ट। यमराज की बड़ी बड़े मुझसे भाग गई है। तो रौब गया यमराज का, फील हुई इंसल्ट। पृथ्वी में आकर किया उस कवि से कंसल्ट। उस कवि से कंसल्ट, कहा मैं लेने आया और स्वर्ग लोक में कवि सम्मेलन तुम्हें बुलाया। कहा मैं लेने आया स्वर्ग लोक में कवि सम्मेलन तुम्हें बुलाया। तो कह मनमोजी कवि झटपट तैयार हो गए। हम लोग भी तैयार होकर कहाँ से आए यहाँ पर। बिल्कुल सही बात। कह मनमोजी कवि झटपट तैयार हो गए, यमराज के साथ चला और प्राण खो गए। बड़ा बुरा गया, प्राण देने को भी तैयार नहीं, कविता सुनाना है। तो यमराज के साथ चला और प्राण खो गए। और प्राण कवि का स्वर्ग पहुंच कर दिया परेशान। प्राण कवि का स्वर्ग पहुंच कर दिया परेशान। सुनाता कविता सबको जितने थे भगवान। वहां तो 36 करोड़ देवी देवता है, मजे हो गए, जा नहीं सकते वो देवलोक से बाहर गए। तो प्राण कवि का स्वर्ग पहुंच कर दिया परेशान। सुनाता कविता सबको जितने थे भगवान।
जितने थे भगवान की उनने पिंड छुड़ाया, देखकर मनुष्य जन्म उसको वहां से भगाया। फिर आ गए अगली में। 65 लाख होने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, वो उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया। कवि को अगले जन्म में मिल जाता है। जी जी। तो प्राण कवि का शब्द पहुंच कर दिया परेशान, सुना था कविता सबको जितने थे भगवान की उनने पिंड छुड़ाया, देखकर मनुष्य जन्म उसको वहां से भगाया। तो कह मनमोजी वह कवि बना फिर से जन्म कर, वह कवि बना फिर से जन्म कर, और मैं वही कवि हूँ, जनवा हूँ मनमोजी बनकर। कवि बना फिर से जन्म कर, मैं वही कवि हूँ, जन्मा हूँ मनमोजी बनकर। ये तो तभी समझ में आ गया था जब वो कवि ऊपर से जन्म मनुष्य जन्म लेके वापस आया। यही कहा है। तो सबके यहाँ कई लोग होंगे, लोकल कवि होंगे, कई राज्य स्तरीय कवि होंगे, कई अंतरराष्ट्रीय कवि होंगे, कई अखिल भारतीय स्तर कवि होंगे। मैं अंतर्ग्रह का कवि हूँ। पूरे भारत में, पूरे पृथ्वी में सिर्फ एक कवि है अंतर्ग्रह का, वो मैं हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम लिख लीजिए, अंतर्ग्रह का कवि मैं हूँ। कवि सम्मेलन के संचालक ने मुझे माइक पर बुलाया और मेरे माइक पर आते तक मेरे बारे में सुनाया। क्या सुनाया सुनिए मेरा बारे में, कि भोजन की शोभा बढ़ती जब परसा जाए थाली से, वह बगिया शोभित होती जो देख रेख हो माली से। तो रौब पुलिस का बढ़ जाता जब बात करे वह गाली से, और जीजा की शोभा बढ़ जाती उसकी सुंदर साली से। तो डाकू तक शोभित होते हैं, डाकू तक शोभित होते हैं वो बंदूक दुलाली से, और नारी शोभित होती उसके कान के दोनों बाली से। तो इसी तरह से है श्रोताओं, इसी तरह से है श्रोताओं, कवियों का भी ध्यान रखो, कविता की शोभा बढ़ जाती श्रोताओं की ताली से। तो इसी तरह से है श्रोताओं, कवियों का भी ध्यान रखो, कविता की शोभा बढ़ जाती श्रोताओं की ताली से। अब कवि मनमोजी आए और अपनी कविता सुनाए, और इनकी कविता पसंद आने पर आप लोग तालियां जरूर बजाएं। ऐसा संचालक ने कहा कि आप लोग तालियां जरूर बजाएं। मैं माइक पर आया, अपनी कविता पढ़ी, हृदय के उद्गार को निकालकर भावों में गढ़ी, हृदय के उद्गार को निकालकर भावों में गढ़ी। सप्त शब्द थे खरे खरे, रस छंद अलंकार भरे, रस छंद अलंकार भरे, और तुकों के तुक्तान को मिलाकर तरन्नुम के साथ कविता सुनाई, लेकिन किसी भी श्रोता ने